ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तिलकुटा चौथ का व्रत रखने वाली मेरी प्यारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके व्रत से भगवान गणेश और चौथ माता प्रसन्न हों और उनके आशीर्वाद से आपका घर हरा भरा रहे, बच्चों की लंबी आयु और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद मिले, जिससे मेरी हर एक बहन हमेशा सुखी और संपन्न रहे। तो अब अपने सुनते हैं तिलकुटा चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली संकट चौथ की संपूर्ण कथा। तो सभी बहनें इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर एकाग्र चित्त से सुने और अपने मन में भगवान श्री गणेश और चौथ माता का स्मरण करते रहें। व्रत की सारी विधि मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहनों ने अवश्य सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है। अगर आपको कोई संशय है तो एक बार सुन सकते हैं। तो अब बिना देरी किए अपने बच्चों की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे।
अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा, और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं चौथ माता की कहानी। पुराने समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। साहूकार के पास खूब सारा धन था, गांव में उसकी अच्छी बनती थी, सबके साथ मिलजुल कर रहता था। लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी दोनों की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। ना तो वो कभी मंदिर जाते थे और ना ही कभी कोई धर्म का कार्य करते थे। अगर कोई मंदिर पर अनुष्ठान होता तो ना वहाँ पर चंदा देते और ना ही वहाँ पर पूजा पाठ के लिए जाया करते थे। ना उनके घर पर भगवान के नाम का कोई मंदिर था, ना ही वो अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते थे। उनके घर में वे पति पत्नी दो ही रहते थे। उनके देवता और पितर उनसे तृप्त नहीं थे, तो उनके खुश ना होने से उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि हमारे दान पुण्य ना करने की वजह से हमारे देव और पितर हमसे नाराज हैं, इसीलिए हमें संतान का सुख नहीं मिल रहा है। समय बीतता गया, समय के साथ उन्हें संतान की कमी महसूस होने लगी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर में गई थी, तो वहाँ पर कई औरतें इकट्ठी होकर, तो उन्हें देखकर वो भी वहाँ पर बैठ गई और कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने के बाद में जब उसकी पड़ोसन ने तिलकुटा बांटा तो उसे भी प्रसाद के रूप में देने लगी। तो वह पूछने लगी कि बहनों, तुम यहाँ पर इकट्ठे होकर ये किसकी पूजा कर रही हो? तो वे सारी कहने लगी कि तुम नहीं जानती, हम तो तिलकुटा चौथ का व्रत कर रही हैं। तो साहूकारनी कहने लगी कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि बहन, इस व्रत को करने से सब कुछ मिलता है, अन्न मिलता है, धन मिलता है, सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। जो भी हमारी मनोकामना हो सारी की सारी पूर्ण होती है। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी जो उन सभी बहनों को कथा सुना रही थी। तो उसने कहा कि बेटा, तुम भी इस व्रत को करो, चौथ माता की कृपा से तुम्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो जाए। तुम ऐसा करना, व्रत रख कर 1.25 सिर का तिलकुटा चढ़ा देना। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर साहूकारनी कहने लगी कि अम्मा जी, अगर मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सिर तिलकुटा कर दूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, तुम व्रत तो आज ही रख ले, और जब तेरे गर्भ ठहर जाए तब तुम 1.25 सिर का तिलकुटा कर देना। तो साहूकारनी ने बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार व्रत रख लिया, क्योंकि उस दिन वो तब तक भूखी प्यासी थी। घर आकर स्नान किया और जिस तरह बूढ़ी माई ने बताया था विधि अनुसार व्रत किया। पूरा दिन निराहार रही, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। तो चौथ माता और भगवान गणेश जी उस पर बहुत ही खुश हुए और उसे गर्भ ठहर गया। जब साहूकारनी को पता चला तो वह बहुत ही खुश हुई, पर कहने लगी कि मेरे जब लड़का हो जाएगा तब मैं 2.5 सेर तिलकुटा कर दूंगी, उससे पहले तो नहीं करूंगी। तो 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसे देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत ही खुश थे। सारे नगरवासी भी बहुत खुश थे, क्योंकि साहूकार का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वह तो सिर्फ धर्म कर्म को नहीं मानता था, इन बातों को दिखावा मात्र जानता था। तो इस तरह पुत्र के जन्म पर सारे नगर में खूब खुशियां मनाई गई। लेकिन पुत्र जन्म के थोड़े ही दिनों बाद में तिलकुट चौथ का व्रत फिर से आ गया, पर साहूकारनी ने व्रत नहीं किया और ना ही तिलकुटा चढ़ाया। कहने लगी कि जब मेरे बेटे की सगाई तय हो जाएगी तो मैं 5 सिर का तिलकुटा करूंगी। इस तरह फिर उसने आगे पर कहकर छोड़ दिया।
धीरे धीरे समय बीतता गया। उसका बेटा जवान हो गया। फिर उसके एक साहूकार की बेटी के साथ रिश्ता तय हो गया। साहूकारनी ने तो फिर भी तिलकुटा नहीं किया। कहने लगी कि जब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 1.25 मन तिलकुटा करूँगी। इस तरह कहकर आगे पर टाल दिया और फिर भूल गई। बेटे का विवाह तय कर दिया गया। विवाह का दिन आ गया और खूब गाजे बाजे के साथ साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाया गया और साहूकार बड़ा ही खुशी से बारात लेकर अपने बेटे को ब्याहने के लिए चल दिया। पर साहूकारनी को तिलकुटे की बात याद नहीं थी, तो यह देखकर भगवान गणेश और चौथ माता क्रोधित हो गई। वो कहने लगे कि ये कब निसंतान थी तब ये तिलकुटा चढ़ाने लगी थी। आज तक इसने तिलकुटा नहीं चढ़ाया है। अगर आज भी हमने इसे कुछ नहीं कहा तो हमें कौन मानेगा। आज तो इसे कुछ न कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो साहूकार बारात लेकर अपने बेटे के ससुराल पहुंच गया। वहां पर उनका खूब आदर सत्कार किया गया और फिर शुभ मुहूर्त में दूल्हे दुल्हन को मंडप में बिठाया। जैसे ही उनके फेरे शुरू हुए तो 2 फेरे लिए तभी बहुत ही जोरों से आंधी तूफान आ गई। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विवाह के माहौल में अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से वह तूफान शांत हुआ तो तूफान बंद होते ही सारे देखने लगे कि दूल्हा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारे लोग दूल्हे को ढूंढने लगे। दूल्हे को गायब हुआ देखकर साहूकार बहुत ही दुखी हुआ। उधर कन्या का पिताजी भी इधर उधर खोज रहा था। सोच रहा था कि मेरी बेटी के भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है कि 2 फेरे होते ही यह अनर्थ हो गया। सब लोगों ने दूल्हे को बहुत ढूंढा पर दूल्हा नहीं मिला। उसके नाम मिलने से सारे लोग बड़े ही दुखी हुए और साहूकार दुखी मन से खाली बारात लेकर वापस लौट पड़ा। उधर साहूकार ने बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि आज मेरी बहू आने वाली है, लेकिन बारात को खाली आया देखकर वो तो एकदम से डर गई और साहूकार से कहने लगी कि स्वामी, मेरा बेटा कहाँ है? तुम तो उसे ब्याहने के लिए लेके गए थे। देखो मैंने कितनी तैयारी कर रखी है। सारे नगर की महिलाएं इकट्ठी हो चुकी हैं, दुल्हन को देखने के लिए इंतजार कर रही है और आप मेरे बेटे को भी नहीं लेकर आए। क्या आप उसे कहीं पर छिपा आए? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस तरह वो साहूकार ने कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती, पागलों की तरह बातें करने लगी। जब दूसरी महिलाओं को पता चला कि यह हादसा हो गया है तो सारी दुखी होकर अपने अपने घर चली गई। कहने लगी कि बेचारी को पहले तो संतान नहीं थी तब दुखी रही, अब संतान दे के भगवान ने छीन ली तो इससे तो और ही ज़्यादा दुखी कर दिया। सारी महिलाएं उसे तरह तरह से दिलासा देती हुई अपने अपने घर चली गई। अब साहूकार और साहूकारनी बहुत ही दुखी रहने लगे। पर साहूकारनी को तिलकुटे की बात अब भी याद नहीं आ रही थी। वो तो दोनों हर समय अपने भाग्य को कोसते रहते। कुछ दिनों बाद में गणगौर का त्योहार आने वाला था और वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए दूब लाने जाया करती थी। जब भी वो बगीचे में जाती तो वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसके नीचे से गुजरती तो उसे वहाँ आवाज़ आती कि आओ मेरी अर्धब्याही। तो इस तरह की आवाज़ें रोज़ रोज़ सुनकर वह बहुत ही दुखी रहने लगी और हर समय उदास रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या बात है, तुम्हें अच्छा भला खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी तुम एकदम से दुबली होती जा रही हो, ना हंसती हो ना बोलती हो, इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या बात है मुझे बताओ। क्या तुम तेरे विवाह की बात को लेकर परेशान हो? बेटा जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, विधाता के लेख कोई नहीं बदल सकता। तो वो कहने लगी कि माँ मैं उस बात को लेकर दुखी नहीं रहती हूँ। मैं तो जब बाग में दूब लेने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पीपल के पेड़ पर से आवाज़ आती है कि आओ मेरी अर्धब्याही। तो ये बात सुन सुनकर मैं बहुत ही दुखी रहने लगी हूँ। माँ मेरी क्या गलती थी और वो कौन है, मुझे इस तरह से क्यों कहता है? उसे क्या पता कि मेरे 2 फेरे हो चुके हैं। तो अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा,
कल मैं तेरे साथ चलूँगी, देखती हूँ कि वो कौन है और ऐसा क्यों कहता है। अब दूसरे दिन जब वो लड़कियाँ दूब लेने के लिए बाग में गई तो उस कन्या की माँ भी उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वह कन्या पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो ऊपर से आवाज़ आई कि आओ मेरी अर्धब्याही। तो उस कन्या की माँ ने ऊपर देखा तो पीपल के पेड़ के ऊपर उनका दामाद दूल्हा बना बैठा था। तो उसे देखकर उस कन्या की माँ कहने लगी कि बेटा, आप ही ने तो मेरी बेटी को अर्धब्याही किया है और अब आप ही इस तरह से रोज़ाना इसे कहते हो। कहो, हमारी क्या गलती थी? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह लड़का कहने लगा कि सासू माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही आपकी बेटी ने कोई गलती की है। यह सब कुछ तो मेरी माँ की वजह से हो रहा है। मेरी माँ ने मेरे जन्म से पहले ही संकट चौथ का व्रत करके तिलकुटा करने को कहा था। जब मेरा जन्म हुआ तो कहा सगाई होने पर करूँगी, सगाई हो गई तो कहने लगे कि विवाह पर करूँगी। तो इस तरह मेरी माँ ने तिलकुटा नहीं किया और आगे से आगे टालती रही। तो उसी की वजह से चौथ माता नाराज हो गई है और मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया। अब तुम मेरी माँ के पास जाओ और उन्हें उनका बोला हुआ तिलकुटा याद दिलाओ, तो फिर से सब कुछ सही हो सकता है। तो यह सुनकर वह कन्या और उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और दूब लेने के बाद में दोनों माँ बेटी घर आ गई। उसकी माँ ने अपने पति को सारी बात बताते हुए कहा कि तुम कल अपनी बेटी के ससुराल जाओ और उन्हें बता दो कि आपका बेटा यहाँ पीपल के पेड़ पर बैठा है, जिसे चौथ माता क्रोधित होकर ले गई है, और उनका बोला हुआ तिलकुटा उन्हें याद दिला देना। अगर वो फिर से तिलकुटा करे तो उनका बेटा और हमारा दामाद सकुशल वापिस आ सकता है। मैं भी अपनी बेटी की खुशी के लिए सवामन तिलकुटा करूँगी और समदन जी को बोलना कि वो भी सवामन तिलकुटा करे। तो दूसरे ही दिन उस कन्या का पिताजी उसके ससुराल गया और जाकर सारी बात बताई। तो बताते ही साहूकार की पत्नी को सब कुछ याद आ गया। वो कहने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरी संतान नहीं थी तो मैं बहुत ही दुखी रहती थी और मैंने चौथ माता का व्रत और तिलकुटा बोला था। तो चौथ माता की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और मैं पुत्र स्नेह में इतनी अंधी हो गई कि मैं चौथ माता को भूल गई। हे चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका तिलकुटा ज़रूर करूँगी। यह कहकर साहूकारनी ने सवामन तिलकुटा किया और नगर की सारी महिलाओं में उस तिलकुटे को बांट दिया। उसके बाद जिस तरह उसके बेटे ने समाचार भिजवाया था कि तिलकुटा बांटने के बाद में बारात लेकर आ जाना, तो साहूकार बारात लेकर वहाँ चल पड़ा। मन में डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जैसे ही साहूकार बारात लेके उनके गांव में पहुंचा तो ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर सारे गांव वाले बाहर निकल आए और देखने लगे कि किसकी बारात आई है। जब वे दूल्हे को देखने लगे तो बारात में दूल्हा नहीं था। तो सारे बातें करने लगे कि देखो, बिना दूल्हे के बारात आई है। और बारात जैसे ही उनके दरवाजे पर पहुंची तो 2-4 औरतें उनके घर के अंदर गई और कहने लगी कि बहन, पिछली बार तो 2 फेरों के बाद में ही दूल्हा गायब हो गया था और अब की बार बड़ी अनोखी बारात आई है कि उसके अंदर दूल्हा है ही नहीं। तो लड़के की माँ ने हंसकर टाल दिया और कुछ भी नहीं कहा। तो वे सोचने लगी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तभी कन्या को दुल्हन बनाकर मंडप में बिठाया तो उसी तरह जोर जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर बुरी तरह से तूफान आ गया। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद में आंधी बंद हो गई तो देखा कि मंडप में दूल्हा और दुल्हन दोनों बैठे हैं। तो देखते ही सारे गांव वाले कहने लगे कि अरे, ये तो वही दूल्हा है, ये चमत्कार कैसे हो गया। तो साहूकार ने सारी बात बताई तो सारे गांव वाले चौथ माता का जयकारा लगाने लगे। फिर बड़े धूमधाम से उन दोनों का विवाह संपन्न करवाया और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। साहूकार बहुत खुश था। अपने बेटे और बहू को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा।
जैसे ही नगर में पहुंचा तो गांव की महिलाएं साहूकारनी के पास गई और कहने लगी कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों आ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उसके मन ही मन में डर सता रहा था कि क्या पता मेरा बेटा वापस नहीं आया तो क्या होगा। सारे नगरवासी तरह तरह की बातें करेंगे कि देखो पागल हो गया है, जो खाली बारात लेकर गया है। पर वह अपने बेटे और बहू की खबर पाकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि जय हो चौथ माता की। बहन, ये तो चौथ माता की माया है, मैं तो पुत्र स्नेह में भगवान को भी भूल गई। फिर साहूकारनी ने बड़े ठाठ से अपने बेटे और बहू की आरती की और उन्हें घर में प्रवेश करवाया। उसके बाद सास बहू दोनों संकट चौथ के व्रत करने लगी। साहूकार और साहूकारनी की भी धर्म कर्म में खूब रुचि हो गई। साहूकार ने अपने नगर में एक गणेश जी भगवान का खूब बड़ा सारा मंदिर बनवाया और फिर रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे, हर धार्मिक कार्यों का हिस्सा बनने लगे। तो चौथ माता उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई और साहूकार के घर 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो पोते को पाकर साहूकार और साहूकारनी दोनों बड़े खुश थे। उसके बाद वे अपने पोते को लेकर रोजाना गणेश मंदिर जाया करते थे। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। जो भी बहन आपकी इस कथा को सुने या सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके बच्चों की सदा रक्षा करना, हर मुसीबत से उन्हें बचाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं चौथ माता की अगली कहानी। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। यह सतयुग की बात है कि राजा हरिश्चंद्र का राज था और उनके राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह घड़े बनाने और बेचने का काम किया करता था, पर अचानक से आंव कच्चा रहना शुरू हो गया। उसके घड़े पकते नहीं थे, तो वह गरीब कुम्हार बेचारा बहुत ही परेशान होता था। मेहनत मजदूरी करके मिट्टी लाता और फिर घड़े बनाकर आंव में पकने के लिए रख देता, पर निकलते तो वो घड़े कच्चे ही निकल जाते। उसकी वजह से वो काफ़ी दुखी रहने लगा था। एक दिन वह गांव के मंदिर में गया और वहाँ पर एक पुजारी जी बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तो कुम्हार की बात सुनकर पुजारी जी कहने लगे कि आपको कोई दोष है, अगर कोई छोटे बच्चे की बलि तुम दे दो तो यह समस्या दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर कुम्हार वहाँ से आ गया और रास्ते में सोच रहा था कि मैं आंव में देने के लिए किसका बच्चा लेकर आऊँ। किसी का बच्चा आंव में देकर मारना ठीक होगा, पर अगर मैंने कोई बच्चे की बलि नहीं दी तो मेरी तो जीविका ही बंद हो जाएगी। मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। वह इसी उधेड़ बुन में आ रहा था, तभी सामने से एक नन्हा सा बालक आता हुआ दिखाई दिया। तो वह कुम्हार उसे चुपचाप पकड़कर घर ले गया और घड़ों की आंव के बीच में बैठा दिया। उस बालक के पास गणेश जी की मूर्ति थी। वह मूर्ति को लेकर ही वहां पर बैठ गया और उधर पीछे उस लड़के की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी कि ना जाने आज मेरा बेटा कहाँ चला गया है। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वह पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो नहीं मिला तो वो परेशान हो गई और अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गई। तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति नहीं थी, तो वह देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे ये सब अब सुगन लगा। वह मन ही मन गणेश जी भगवान को याद करके अपने बेटे के सकुशल होने की कामना करने लगी। सुबह से शाम हो गई पर उसका बेटा घर नहीं आया। वह बेचारी बड़ी ही परेशान थी। शाम को चंद्रमा उदय होने पर उसने अर्घ्य दिया और बिना भोजन किए ही सो गई। दूसरे दिन सुबह जब कुम्हार ने देखा तो आंव तो एक ही रात में पक चुकी थी। उसने घड़े निकालने शुरू किए तो सारे के सारे घड़े सोने और चांदी के थे। तो यह देखकर कुम्हार बड़ा ही हैरान हो रहा था। तभी अंदर से आवाज़ आई कि बाबा, घड़े ध्यान से निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो यह सुनकर कुम्हार तो डर गया। वह सोचने लगा कि राजा को जब इस बात का पता चल गया तो ना जाने मुझे क्या कहेंगे।
यह बालक बताए उससे पहले मैं ही सब कुछ बता देता हूँ। तो वह गढ़ों को छोड़कर सीधा राजा के पास पहुंचा और वहां जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो इस तरह माफ़ी मांगते हुए कुम्हार ने गढ़ों की आंव के कच्चा रहने से लेकर बच्चे की बलि तक की सारी बात राजा को बता दी। तो राजा भी कुम्हार की बात को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और कुम्हार के साथ चल पड़े कि ऐसा करिश्मा है तो मैं स्वयं चलकर देखूंगा। तो वहां पर गए तो सच में सोने चांदी के घड़े पड़े थे और वह बालक भी बिल्कुल सुरक्षित बैठा गणेश जी की मूर्ति से खेल रहा था। तो उस बच्चे को वहां से बाहर निकाला और उसके घर का पता पूछा। तो उसने अपने घर के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा ने सिपाहियों को भेजकर उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया। तो जैसे ही राजा के सिपाही उसके घर गए तो वो तो बेचारी डर गई। मन ही मन गणेश जी को याद करने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मुझे कोई अनहोनी देखने को ना मिले। अगर ऐसा है तो इसी समय मेरे प्राण छूट जाए। तो इसी तरह डरते डरते वो सिपाहियों के साथ राज दरबार में पहुंची। तो वहां अपने बेटे को सकुशल देखकर वो बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। तो यह देखकर राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम कौन से भगवान की पूजा करती हो जो कुम्हार ने आग की आंव में तुम्हारे बच्चे को डाल दिया फिर भी जिंदा निकल आया। तो उसकी माँ हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके कहने लगी कि राजन, मैं कुछ नहीं करती हूँ, यह तो सब चौथ माता का चमत्कार है। यह कहते हुए उसने संकट चौथ महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर राजा भी बड़े प्रभावित हुए और माँ बेटे को इनाम स्वरूप खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर पूरी नगरी में ऐलान करवाया कि हर महिला अपनी संतान और परिवार के सुख सौभाग्य और लंबी आयु के लिए व्रत रखें। और उसी दिन से रानी और नगर की सारी महिलाएं संकट चौथ का व्रत करने लगी। कहते हैं कि तभी से महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती हैं। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की रक्षा की उसी तरह हमारे बच्चों की भी रक्षा करना और उन्हें हर मुसीबत से बचाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में जरूर सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता के व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता के व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी।
तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वो कहने लगा कि माँ, तू तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं, कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है, वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई, तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है, उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी। मैं इसे कैसे उठाऊं? तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो? तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ, तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है, तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आँव तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आँवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आँवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आँव मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आँव तो तुरंत पक गई। आँव में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आँव में से तुम जिंदा कैसे बच गए? तो लड़के ने बताया
कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पांव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो जरूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ, आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था
एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा,
पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में
सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना ताकि मैं हमेशा यूं ही अपनी प्यारी बहनों को इसी तरह कथा सुनाती रहूं और वो सुनती रहे। तो ये थी संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक 5 कथाएं, जिसमें 4 गणेश जी भगवान और चौथ माता की और 1 लपसी तपसी की। सभी बहनों को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। भगवान गणेश और चौथ माता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे ताकि उन पर आने वाली हर मुसीबत अपने आप दूर हो जाए। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।